अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है जैसे आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किया हुआ था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है इंग्लिश 6 की, वो तो हमने कंप्लीट कर ली है। सिंटैक्स का बुक जो है हम रीड करते हैं, ठीक है? उसमें जो भी एमसीक्यूज़, सिनोनिम्स वगैरह मिलते हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें होता क्या है इस सीरीज़ में कि हमें जो भी हम टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं, उसमें जो भी वर्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो लास्ट में उसके एक छोटा-सा टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट वगैरह आपके साथ मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? फिर वीकली टेस्ट जो होता है, उसमें जो है मैं वही एमसीक्यूज़ जो है वो सिनोनिम एंटोनिम्स के देता हूँ, क्योंकि वही सिनोनिम एंटोनिम आपके यूनिवर्सिटी में जो है वो आते रहते हैं, ठीक है? तो आज जो है हमने एक तो क्लास 6 के वो सारे चैप्टर कर लिए इंग्लिश में। आज जो है इंग्लिश 7 का स्टार्ट कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे। इसमें भी तकरीबन 7 यूनिट्स हैं। नंबर 1 जो है यूनिट है इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर एक्शंस ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है? तो मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उस पे कौन से असरात पड़ रहे हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं ना, तो कौन से असरात पड़ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट मतलब माहौल, ठीक है? और एक्शंस मतलब जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है? और इफ़ेक्ट्स मतलब कि इफ़ेक्ट जो होता है वो आपका नाउन होता है, ठीक है ना? यहाँ पे इफ़ेक्ट ये जो है वो आपका नाउन ही होता है, ठीक है? तो आप जो काम वगैरह कर रहे हो तो उनका एनवायरनमेंट में कौन-सा असर पड़ रहा है, तो ये चैप्टर नंबर रीड कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर जो है वो रीड करेंगे। मैंने आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू बता दिया है कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। अब यहाँ से हमारा जो है वो रीडिंग टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, ये बोल रहा है कि कैन वी डू एनीथिंग, ये बोल रहा है क्या हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? तो चलते हैं। ये जो है ing एक ये मतलब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए हमेशा आप लोग को पता है कि इस तरह ये जो है वो सिंबल यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी कोई भी सेंटेंस है उसमें। ये लिखा हुआ है अली जंप्ड आउट। अब ये जंप्ड आउट जो है वो आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने कि ये फ्रेज़ल वर्ब है आपका, ठीक है ना? क्योंकि जंप्ड जो है वर्ब है, आउट जो है आपका क्या है, प्रीपोज़िशन है। दोनों जब मिलते हैं तो फ्रेज़ल वर्ब बनता है। अली जंप्ड आउट ऑफ हिज बेड एट द साउंड ऑफ द अलार्म क्लॉक, ठीक है? अली जो है वो अचानक से उठ गया, जंप्ड आउट फ्रॉम द बेड, बेड से उतर के फिर जब अलार्म क्लॉक जो है वो बजने लगा, ठीक है? एंड एक्साइटेडली मतलब पुरजोश से, गॉट रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल के लिए तैयार हुआ, ठीक है? ही वॉज़ ईगर मतलब जो बंदा जिसमें जज़्बा हो, पुरजोश हो, किस चीज़ का वेट कर रहा हो काफ़ी बंदा, उस चीज़ को हम बोलते हैं ईगर, ठीक है ना? मतलब किसी को मिलने की तमन्ना हो, जो बिल्कुल तड़प रहा हो कि यार मैं इससे मिलूँ, या किसी चीज़ में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बंदा कहीं पे घूमने जाए, ठीक है? तो वो वहाँ से वापसी आ जाए, उसके अलावा फिर से वो वेट करे कि यार मतलब मुझे फिर से ये घूमना है, ये जगह जो है घूमनी है, तो अब्बू या कोई अम्मी उसको बोल दे फिर चलेंगे, हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद। तो फिर वो 1 हफ़्ता 2 हफ़्तों के बाद ईगरली वेट करता है कि यार ये हफ़्ते कब निकल जाएँगे तो घूमने चलें। तो किसी चीज़ का इंतज़ार करना या ईगरली वेट करना, तो ये भी है इसी तरह। तो इसी तरह आपका जो है अली जो है वो स्कूल अपने क्लासमेट से, टीचर से मिलने के लिए बहुत जो है वो ईगर था, वेट कर रहा था पुरजोश से, ठीक है? तो ही वाज़ ईगरली टू मीट ऑल हिज़ क्लासमेट्स और टीचर्स आफ्टर द लॉन्ग समर वेकेशंस। ये सारे समर वेकेशंस थी ना, तो ये वेट कर रहा था कि मैं अपने क्लासमेट्स और टीचर से मिलूँ। ही वॉज़ एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू हिज़ साइंस क्लासेस। ये जो है ना बहुत ज़्यादा पुरजोश था कि मैं जो है वो साइंस क्लासेस की जो क्लास है वो ले लूँ मतलब, ठीक है? अब यहाँ पे गोइंग टू आप ये बोलेंगे कि जाऊँ, जाऊँ भी सही है, मगर ये है कि गोइंग टू का मतलब होता है टेकिंग, लेना, क्लासेस जो है ना वो लेना। ही एन्जॉयड डूइंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करते थे, ठीक है? साइंस की क्लास में, तो ये बहुत ज़्यादा एन्जॉय लेता करता था, तो इसीलिए बोल रहा था कि जल्दी से क्लासेस ओपन हो जाए। ड्यूरिंग द साइंस लेसन, साइंस के लेसन के दौरान। ही वाज़ आल्सो एंथुसियास्टिक। अब ये यहाँ पे वर्ड एंथुसियास्टिक है। अब एंथुसियास्टिक की मीनिंग होती है मतलब पुरजोश से, ये इसकी भी मीनिंग सेम ही है। एक्साइटेडली, ईगर, ये सारे एंथुसियास्टिक की मीनिंग है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? एंथुसियास्टिक, ठीक है? टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट सोशल कैंपेन्स, ठीक है? दैट इज़ सोशल स्टडीज़, टीचर्स गॉट देम इन्वॉल्वड इन। ये बोल रहा है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा पुरजोश था, वेट कर रहा था कि मैं जो है वो डिफरेंट सोशल जो कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन्स मतलब जैसे सोशल वेलफेयर है, मतलब
अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा काम करना, जैसे गलियाँ वगैरह ख़राब होती है तो फिर टीचर्स वगैरह मिलके जो है ना वो उनके बारे में बात करते थे, पॉल्यूशन के लिए बात करते थे कि अच्छा इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। तो इन चीज़ों पे ना इसका बहुत ज़्यादा फ़ोकस था, तो उसमें वेट कर रहा था कि कब स्कूल ओपन है और मैं जो है इस चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ। व्हाइल ही वाज़ रशिंग डाउन मतलब भागना, उतरना, ठीक है? तो जब ये भाग रहा था, जल्दी-जल्दी से दौड़ रहा था, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से उतर रहा था फ्रॉम हिज़ फ्लैट ऑन द 4th फ्लोर पे इसका फ्लैट था, वहाँ से ये दौड़ रहा था, ठीक है? क्योंकि द ब्लू स्कूल वैन जो है वो हॉर्न्ड कंटीन्यूअसली, हॉर्न्ड मतलब बजाना, सीटी वगैरह बजाना या हॉर्न बजाना। तो ठीक है, तो वो उसके जो ब्लू नीले स्कूल की बस है वो हॉर्न बजा रही थी और ये दौड़ दौड़ के ना रशिंग डाउन जल्दी-जल्दी में वहाँ से सीढ़ियों से उतर के जाके वैन पे चढ़ा। ही हरीडली मतलब होता है जल्दी-जल्दी में, हरीडली, ठीक है? गॉट इंटो द वैन, वैन में जाके बैठा। ही ग्रीटेड द ड्राइवर अंकल, ग्रीटेड मतलब इज़्ज़त से पेश आना, ठीक है? रिस्पेक्टफुली से। ऑल हिज़ वैन फ्रेंड्स, ही सेट नेक्स्ट टू हिज़ बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है ना जाके बैठ गया। सलीम एंड बोथ ऑफ देम एक्सचेंज्ड, बोथ ऑफ देम, बोथ जो है वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ? इन दोनों के लिए, और देम जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी बात करें ना हम तो दे कन्वर्ट हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन में, देम में, ठीक है? तो एक्सचेंज्ड ग्रीटिंग विद द वार्म स्माइल, दोनों जो है ना एक दूसरे से वार्म स्माइल दे दी और दोनों खुश हो गए, ठीक है? तो ये था स्टार्टिंग, ये पूरा। अब आ जाते हैं थोड़े नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि सून, सून मतलब जल्दी-जल्दी में। दे स्टार्टेड शेयरिंग ऑल थिंग्स, अपनी जो है सारी चीज़ें जो है उन लोगों ने शेयर कर ली। दे हैड डन ड्यूरिंग द वेकेशंस, अपनी वेकेशंस के बारे में कि कैसे गुज़री, कि क्या-क्या किया। अब ओकेजनली, ओकेजनली इसको पढ़ेंगे ओकेजनली मतलब कभी-कभार, ठीक है ना? कभी-कभार दे वर इंटरप्टेड मतलब ये उनमें इंटरप्टेड मतलब बातचीत करते हो तो कोई और जो है वो आपको तंग करता है ना, तो इसलिए हम इस वर्ड को लिए क्या बोलते हैं? इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मतलब होता है रुकना डालना, सिंधी में रुकना या उर्दू में शायद, ठीक है? या कोई बात करता होता है तो फिर बीच में कोई रोक लेता है ना, तो उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं इंटरप्टेड। और ओकेजनली मतलब कभी-कभार। बाय लाउड पावर हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ, ठीक है ना? अब कार, उसमें मोटर बाइक आ गई, सारी जो है ना व्हीकल जो है ना ये आपका कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन में व्हीकल्स में सारी व्हीकल्स आपकी आ गई, कार भी आ गया, ऑटोमोबाइल्स और उसके अलावा बाइक वगैरह सारी आ गई। तो बाइक और उनका जो है ना हॉर्न उनको तंग कर रहा था, जब वो आपस में शेयर कर रहे थे कि अच्छा मैंने वेकेशन में ये किया। तो पासिंग बाय एंड सडन कफिंग ऑफ स्टूडेंट्स इन द वेन ड्यू टू फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब स्मोकिंग, धुआँ, ठीक है ना? फ्रॉम दी व्हीकल्स, व्हीकल से जो धुआँ वगैरह जो निकल रहा था, ठीक है ना? तो वो स्टूडेंट्स को जो है ना कफिंग, इसको पढ़ेंगे कफिंग, COUGHING, कफिंग पढ़ेंगे इसको। कफिंग मतलब खाँसी वगैरह। तो स्टूडेंट काफ़ी खाँस रहे थे क्योंकि वो धुआँ निकल रहा था, खराब धुआँ व्हीकल से। व्हिच वर एंटरिंग द वैन थ्रू द विंडोज़, और विंडोज़ के थ्रू जो है वो वैन में आ रही थी वो पूरा जो धुआँ था, फ्यूम्स। फाइनली दे रीच देयर स्कूल, वो फाइनली जो है ना अपने स्कूल पहुंच गया। रीच मतलब पहुंचना, ठीक है? ऑल द स्टूडेंट्स गॉट ऑफ मतलब उतरना, ठीक है ना? फ्रॉम द वेन एंड इंटर द स्कूल गेट इन क्यू। अब ये क्यू मतलब लाइन, कतार में, सारे जो है ना ऐसे कतार में जाएंगे लोग, ऐसे कतार में हो इस तरह, ठीक है ना? लोग जो है वो बिल्कुल कतार में हों। तो ये सारे स्टूडेंट जो है ना वो कतार में जो है ना वो उतरे वैन से, और जो है वो सारे क्लासेस में चले गए। अली और सलीम सेट इन द फर्स्ट रो, हमेशा वो फर्स्ट रो में बैठते थे। एज़ यूजुअल मतलब हमेशा। एंड ईगरली मतलब बिल्कुल एक्साइटेडली मतलब पुरजोश से वेट कर रहे थे मिस सना, आरिफ का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो देयर सोशल स्टडीज़ टीचर, उनकी जो है वो सोशल स्टडीज़ टीचर थी वो, ठीक है? तो यहाँ पे जो देयर वर्ड यूज़ हुआ है ना, ये आपका प्रोनाउन है, और ये देयर वर्ड जो है वो बच्चों के लिए वर्ड यूज़ किया हुआ है कि उनको जो है वो सोशल स्टडी कौन पढ़ाती थी? मिस सना आरिफ पढ़ाती थी। बोथ ऑफ देम टुक आउट देयर सोशल स्टडीज बुक्स एंड पुट देम ऑन देयर डेस्क, सारों ने जो है ना अपनी सोशल स्टडी के जो बुक है वो निकाले और डेस्क पे रखे। वाइल दे वर वेटिंग फॉर द टीचर, और टीचर का वेट कर रहे थे। फाइनली शी इंटर्ड द क्लासरूम, और वो क्लासरूम में एंटर हुई विद हर यूजुअल स्माइल, और
और अपनी अच्छी स्माइल से शी ग्रीटेड ऑल द स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड हाउ दे वर, मतलब प्यार से उनसे पूछा कि वो सारे कैसे हैं, ठीक है, और उनकी छुट्टियां कैसे गुजरी। शी आस्क्ड देम, उनसे पूछा अबाउट देयर हॉलीडेज, छुट्टियों के बारे में पूछा। शी आल्सो आस्क्ड देम, और उसने जो है उनसे पूछा इफ़ दे हैड विजिटेड एनी प्लेस व्हाट दे हैड लर्न फ्रॉम देयर विजिट्स, उनसे ये भी पूछा कि आप लोग जो है कहीं जगह पे घूमने गए तो क्या क्या सीखा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह करते हैं कि आज जो है वो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, ये लेसन थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आपको जो है ना इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा, इसका पार्ट 3 भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें फिर लास्ट में जो है वो हम एक्सरसाइज को भी डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे ये भी है कि स्टूडेंट्स ऑफ माइंड जो है ना उसके बारे में भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑफ माइंड में यहाँ पे देखो हमने पढ़ा हुआ है बीच में एस, टी और एस के बीच में कॉमा लगता है ना, यहाँ पे एस के बाद कॉमा लगता है, तो इसका क्या मकसद है। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये बात ये भी समझाया हुआ है, स्टूडेंट्स ऑफ माइंड, यहाँ पे देखो टी और एस के बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो ये भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा पार्ट 2 में। और दूसरा जो है वो टी और एस के बीच उसके बाद कॉमा लगा है, तो इसके बारे में भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। पार्ट 2 और 3 जो है ना इस चैप्टर का मैं लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जो है मैंने सोचा अलग अलग से सही से ग्रामर भी आपको समझाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।